हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या और किसके बारे में बात करने वाली हूँ। हाँ गाइस, मैं सपना चौधरी के बारे में बात कर रही हूँ। वो सपना चौधरी जो एक नंबर की चालाक लड़की है, एक नंबर की नौटंकीबाज है, पूरे घर वालों को परेशान करके रख दी है। मायके में थी तो बिल्कुल बीमार नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ, और जैसे ही ससुराल में कदम रखी तो उसको माइग्रेशन का पेन उभर गया, बीमार हो गई, आईसीयू में चली गई। ये एक नंबर की झूठी है। इसको तीसरी शादी करनी है। ये सारे नौटंकी तीसरी शादी के लिए ही कर रही है। सपना इससे पहले सपना की सास खराब नहीं थी। जब सपना राजवीर और सूरज के साथ घूमती थी जीन्स पहन पहन के, शॉर्ट्स पहन पहन के, तब सपना की सास खराब नहीं थी। तब सपना ने अपने सास की एक बार भी बुराई नहीं की। और आज राजवीर और सूरज उस माँ के जवान बेटे खो देने के बाद आज नौटंकी सूझ रही है। सामने से आकर अपने सास को कभी बुरी नहीं कहती है, और पीठ पीछे से बोलती है। सामने से बोलेगी मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वीडियो बनाकर देखेगी। और जो भी सास अगर नाराज रहेगी, गुस्सा रहेगी, तुरंत उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल देगी सिंपैथी पाने के लिए। दोस्तों, इस तरीके के कुछ कमेंट आ रहे थे सपना के वीडियोस पे। तरस आती है मुझे ऐसे सोच वालों पे। कहाँ से, मतलब अगर शुरू से आप लोग सपना को देख रहे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मतलब आप सपना को सपना से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ लोग हैं जो इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं, और अगर उनकी आईडी को खोल के देखो तो वो फर्जी आईडी है, उस पर एक भी वीडियोस नहीं है। सपना अपने घर, अपने मायके गई हुई थी, तब सपना वहाँ पे खुश थी क्योंकि उसके मम्मी, उसके घर वाले, परिवार वाले, उसको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं था वहाँ। और अगर थोड़ा बहुत वो दुखी और परेशान होती थी तो उसके घर वालों उसको मतलब दुख में, परेशानी में जाने नहीं देते थे, उसको खुश रख लेते थे। और जब वो मायके आई, क्या हुआ वो तो हमें भी नहीं पता है क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ बताया नहीं था। लेकिन उसको माइग्रेशन का पेन उभरा, और माइग्रेशन का जो पेन होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। जो दर्द अगर एक बार उभर जाए ना तो इंसान की जान पे आ जाती है। तो इसके लिए उसको आईसीयू में एडमिट किया गया। और वहीं पे एक कमेंट था कि मतलब नौटंकी करती है, नौटंकी करके एडमिट हुई। डॉक्टर कभी भी किसी को इस बिना चेकअप किए, बिना बीमारी जाने किसी को भी कभी भी एडमिट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि डॉक्टर बिना बीमारी चेक किए एक दवाई भी ऐसे नहीं देता है। और एडमिट कैसे कर लेगा? बीमार हुई तभी एडमिट किया। तो यार मुझे तरस आता है सोच पे कि मतलब एक औरत है, आदमी है, जो भी है, मतलब एक इंसान हो के इंसानियत नाम की थोड़ी सी चीज़ तो रखा करो। सोचते नहीं हो कि वो इंसान जो पहले से ही इतना दुखी है, जिसके ऊपर दुखों के पहाड़ इतने टूटे पड़े हैं कि उस इंसान के पास खुश रहने की एक भी वजह है ही नहीं, और आप लोग भी ऐसे कमेंट करके उस इंसान को इतना दुख देते हो। मैं सपना की वीडियोस देख के पता चलता है कि सपना किस तरीके की लड़की है। अगर सपना को तीसरी शादी करनी होगी ना तो सपना को कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक नहीं सकता सपना को। और सपना ने अपने वीडियोस में क्लियर ही बताया है कि उसको तीसरी शादी नहीं करनी। वो सास ससुर के साथ इनका बेटा, बहू, जो भी वो माने वो मान के रहेगी। अपनी दोनों बेटियों को लेके, अंशु को लेके, इन्हीं के खुशियों में खुश रहेगी। इनको ही वो, इनके साथ ही वो रहने वाली है। और अगर इन फ्यूचर में किया अगर सपना ने दूसरी तीसरी शादी तो कोई गुनाह नहीं है। लोग घर में, परिवार में, सॉरी गाइस, घर में, परिवार में सभी के साथ रह के परेशान हो जाते हैं। अपने जीवन साथी के साथ रह के उनको थोड़ा सा भी दुख नहीं होता है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो सपना इतनी बड़ी ज़िंदगी कैसे बिताएगी? अगर सपना बोल भी देती है कि हाँ उसे करनी है तीसरी शादी क्योंकि वो बच्चों के साथ नहीं रहते, तो उसमें क्या गुनाह है? क्या उसको आगे बढ़ने का हक नहीं है? और रहे पैसे और प्रॉपर्टी की बात, तो पैसा और प्रॉपर्टी, उसका ये जो यूट्यूब है ना, उससे उसको इतने पैसे आते हैं कि पैसे और प्रॉपर्टी के लिए नौटंकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ कमेंट आते हैं कि सास उसको प्रॉपर्टी नहीं देगी क्योंकि सास को पता चल गया है कि वो तीसरी शादी करने वाली है, इसलिए सपना प्रॉपर्टी के लिए सारी नौटंकी कर रही है।
प्रॉपर्टी के लिए नौटंकी करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। सपना का हक है उस प्रॉपर्टी पे, और जो बेटियां हैं ना उनका हक है पूरा उस प्रॉपर्टी पे। तो गाइस, अगर मेरी बातों से किसी को कोई ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पर मैं यही कहूँगी कि औरत होके, इंसान होके, औरत से पहले तो आप इंसान हैं, इंसान होके इस तरह से एक इंसान को इस तरीके से तकलीफ़ देने की कोशिश मत करिए कि वो पूरी तरीके से। सपना ने एक वीडियो में बोला भी था कि कभी अपने आप को उस जगह पे रख के देखूं। सही बात है, कभी रख के सोचना। ये मेरा उन हेटर्स के लिए है जो